कहानी के डॉट एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू करिए और कहानी खुद पर खुद साफ हो जाएगी। इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला और लीड किरदार है एमपी की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगेर, दूसरा किरदार बीजेपी और तीसरा किरदार कांग्रेस। तो किरदार से परिचय के बाद अब इस सियासी कहानी पर भी बात कर लेते हैं। एमपी की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगेर ने जून के महीने में अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद निशा के कांग्रेस के टिकट से आमला सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ा। फिर लंबे इंतजार के बाद जब शिवराज सरकार ने निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो कांग्रेस ने इस सीट से निशा को छोड़ मनोज मालवीय को उम्मीदवार बना दिया। तो ये तो हुई सियासी कहानी का बैकग्राउंड। अब इस सियासी पिक्चर का असर देख लेते हैं। सोमवार रात को कांग्रेस ने निशा की जगह जैसे ही मनोज मालवीय को टिकट दिया, उसके बाद ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे कि निशा बांगेर के लिए चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो गए हैं। ठीक इसी बीच मंगलवार दोपहर तक बीजेपी की एमपी सरकार ने 5 महीने बाद निशा का इस्तीफा मंजूर कर लिया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे या यूं कहें कि आरोप लगाए जाने लगे कि एमपी सरकार ने जानबूझकर निशा का इस्तीफा रोक रखा था ताकि वो कांग्रेस के टिकट पर आमला सीट से दावेदारी ना पेश कर सके। आपको बता दें कि निशा के इस्तीफे में हो रही देरी के चलते ही कांग्रेस ने आमला विधानसभा सीट से सोमवार को मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित किया था। मनोज 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन वो बीजेपी के प्रत्याशी से नजदीकी अंतर से चुनाव हार गए थे। मनोज मालवीय को बीजेपी के डॉक्टर योगेश पांडेकर ने हराया था। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि निशा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, तो शायद कांग्रेस आमला सीट से अपना प्रत्याशी बदल सकती है और पार्टी निशा को यहां से फिर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि अगर पार्टी ऐसा करती है तो पार्टी को आमला में गुटबाजी का सामना झेलना पड़ सकता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत